साथियों नमस्कार, मेरा नाम रोशन झा। मैंने एमकॉम किया हुआ है और साथ ही मैंने डिप्लोमा इन एजुकेशन भी कर रखा है। और मैं छत्तीसगढ़ राज्य के बस्तर जिले के दरभा विकास खंड, जो कि एक आदिवासी विकास खंड है, वहाँ पर प्राथमिक शाला भाटागुड़ा पिछले 11 वर्षों से एक शिक्षक के रूप में कार्य कर रहा हूँ। हमारे स्कूल की दर्ज संख्या 44 है, जिसमें से सारे बच्चे आदिवासी समुदाय से ही आते हैं। बच्चों के पालक ये सभी या तो मजदूर हैं या कृषक हैं। और ऐसे में उस क्षेत्र में जब हम शुरुआत में वहाँ पर गए तो बच्चे स्कूल आने तक में हिचकिचाते। उस वक्त उस दौर में हमने कई प्रकार की समस्याओं को आपस में मिलकर समुदाय के साथ जुड़कर उसे सुलझाने का प्रयास किया। अब समस्या ये थी कि इन बच्चों को स्कूल तक तो ले आया गया, पर अब इन्हें पढ़ाने की जिम्मेदारी वो हम अब कैसे हम इन बच्चों को स्कूल में किस प्रकार, किस गतिविधि या किस तरीके से पढ़ाएं कि वो बच्चा अच्छे से अच्छा और बढ़िया से बढ़िया और जल्द से जल्द सीख सके। तो इस क्रम में अरविंदो सोसाइटी से शून्य निवेश नवाचार प्रशिक्षण प्राप्त करने का अवसर मिला। कक्षा में संचालन के लिए हमें कई गतिविधियों का आइडिया तो मन में आता था कि कुछ गतिविधि कराई जाए, कुछ क्रियाकलाप कराया जाए, जिससे कि बच्चा जल्द से जल्द सीख सके। लेकिन ये चीजें हम क्लास पे कैसे लागू करें, उन्हें बच्चों के बीच में कैसे लाएं, किस तरह से उसे रोचक बनाएं ताकि बच्चे बढ़िया सीखें और जल्दी सीखें। इस संबंध में जब अरविंदो सोसाइटी के शून्य निवेश नवाचार प्रशिक्षण से जुड़ने का मौका मिला, तब हमें वहां पर मुझे पता चला कि भाई बिना इन्वेस्टमेंट, कोई खर्च नहीं, कुछ नहीं, हमारे पाठ्य पुस्तक, हमारी शाला में जो उपलब्ध या आसपास में जो चीजें हैं, उस परिवेश के आधार पर जो भी मिल जाए, उसके आधार पर हम किस प्रकार गतिविधि तैयार कर सके और उसे बच्चों तक कैसे प्रस्तुत करें ताकि बच्चा बहुत जल्द और बहुत सटीक तरीके से किसी भी चीज को अनुभव करता हुआ उसे सीख पाए। ये सारी चीजें उसमें बताई गई। इस प्रशिक्षण के बाद यह एक दौर आया कि जब पूरा भारतवर्ष ही नहीं, पूरा विश्व कोरोना संक्रमण से जूझ रहा है। इस बीमारी के बाद आने के बाद स्कूल बंद है, तो यहाँ पर भी अरविंदो सोसाइटी ने एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म दिया हमें, एक इनोवेटिव पाठशाला नाम का एक ऐप, और इससे संबंधित ये ऐप में किस प्रकार कार्य किया जाता है, कैसे इसे वो करना है, सारी चीजों का प्रशिक्षण हमें इस वर्ष दिया गया। इस इनोवेटिव पाठशाला के अंतर्गत, प्रशिक्षण के अंतर्गत हमें यह बताया गया कि अभी वर्तमान में जिस प्रकार ऑनलाइन जो हम क्लासेस ले सकें, कैसे ले सकें, किस किस प्लेटफॉर्म से ले सकते हैं, कितने उसमें बच्चे जुड़े, कैसे जुड़े, ये सारी चीजों को विस्तार पूर्वक इस प्रशिक्षण में बताया गया। और साथ ही साथ तो ये इनोवेटिव पाठशाला का ऐप बहुत पसंद आया, मुझे ही नहीं, मेरे विश्वास कीजिए, मेरे स्कूल के बच्चों को खासकर ये बहुत पसंद आया। उसमें खासकर बच्चों को सबसे बेस्ट अगर आज भी मैं उनसे पूछूं कि बच्चों तुम्हें क्या अच्छा लगा, तो वो ग्रिड गेम। आज भी बच्चे ये इंतजार करते हैं कि सर अगर कल कोई क्लास लेने वाले हैं और उसमें कोई पाठ या कोई लेसन चलेगा, तो उस लेसन के बाद या उस लेसन के दौरान हमें वो ग्रिड गेम खेलने का मौका मिले। जब मैं ये ग्रिड गेम बच्चों के साथ मोबाइल पर उन्हें खेलने के लिए देता हूँ, तो वो काफी उत्साहित होते हैं। उन्हें वो ग्रीन लाइट जलना, वो रेड लाइट जलना काफी पसंद आता है। वो उसमें पढ़ने का प्रयास करते हैं कि वो सवाल क्या था, उसमें जवाब वो ढूंढना, वो सारी चीज़ें ये बहुत असरदारक है। ये गतिविधि बहुत पसंद की गई बच्चों द्वारा मेरे स्कूल। मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि हमारे विनीत सर और राजेश सर, जिन्होंने बहुत अच्छे तरीके से इनोवेटिव पाठशाला का ये प्रशिक्षण दिया, और साथ ही साथ इस दौर में जो हमारे मन में जो गतिविधियां आ रही हैं, हमारे मन में जो समस्याएं आ रही हैं, उनका समाधान स्टेप बाय स्टेप, और किस प्रकार हमसे उस समस्या से बाहर निकलें और कैसे उसको उस चीज़ का समाधान कर सकें, इसके बारे में पूरी जानकारी उन्होंने दी, हमारी मदद। इस प्रशिक्षण से मुझे और मेरे विद्यालय को और मेरे बच्चों को बहुत ही लाभ पहुंचा है। स्कूल में एक सीखने का एक वातावरण बना है। मुझे गतिविधि करवाने में भी बहुत मजा आता है, और साथ ही साथ बच्चों को उस गतिविधि को एंजॉय करता हुआ जब देखता हूँ, तो सच में तहे दिल से थैंक यू अरविंदो सोसाइटी एंड HDFC बैंक, जिन्होंने यह मंच शिक्षकों को प्रदान किया। साथ ही साथ इस प्रशिक्षण के माध्यम से हम शिक्षकों की आपने बहुत मदद की है, और इस वजह से आज मेरा स्कूल हमारे विकास खंड का ही नहीं, हमारे जिले में एक आदर्श स्थान रखता है और एक आदर्श स्कूल के रूप में जाना जाता है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।